नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल ऐप की नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको आज 24 जनवरी 2025 की देश दुनिया की 23 बड़ी ताज़ा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की पहली ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती मध्य जोन के 43,875 युवा दिखाएंगे दमखम, 5 जिले 4 मैदान। पूरी जानकारी डिटेल में। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट भर्ती की प्रक्रिया 6 फरवरी से शुरू होने जा रही है। सबसे अधिक युवा मंडी जिले से हैं, सबसे कम लाहौल स्पीति से हैं। कुल 1226 कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती की जा रही है। इनमें 818 पुरुष और 351 महिलाओं के पद हैं। स्थावन ड्राइवर के पद हैं। ड्राइवरों के पदों के लिए अभी भर्ती नहीं हो रही है। हिमाचल प्रदेश नशे में धुत युवक ने मां की उम्र की महिला से किया दुष्कर्म, आधी रात को आरोपी घर में घुसा। हिमाचल प्रदेश की जिला सिरमौर में एक 24 वर्षीय युवक द्वारा करीब 50 वर्षीय महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जिस दिन यह घटना हुई है उस दिन गांव में शादी समारोह चल रहा था। केसीसीबी लोन स्कैम 20 करोड़ के लोन स्कैम में पूर्व निदेशकों से होगी पूछताछ। आज बैंस की अग्रिम जमानत पर सुनवाई। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड से जुड़े 20 करोड़ के लोन फर्जीवाड़े में आरोपी युद्ध सिंह बैंस से वीरवार को भी विजिलेंस ने बैंस के बयान दर्ज किए हैं। आरोपी 24 जनवरी तक अंतरिम जमानत में है। शुक्रवार को उसकी अग्रिम जमानत पर अदालत में सुनवाई होगी। ठियोग पेयजल घोटाला, सीएम कार्यालय लेगा एफआईआर दर्ज करने पर फैसला। ठेकेदारों और लोगों के बयान नहीं खा रहे मेल। ठियोग में हुए पानी के कथित घोटाले में विजिलेंस का स्पष्ट कहना है कि अधिकारियों, ठेकेदारों और लोगों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। विजिलेंस की ओर से सभी इंजीनियरों, ठेकेदारों व स्थानीय लोगों से पूछताछ कर प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को भेजी गई है। कंगना रनौत फिल्मी दुनिया, सियासत के बाद कंगना रनौत की होटल इंडस्ट्री में एंट्री, मनाली में खरीदी जमीन। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत होटल इंडस्ट्री में एंट्री करने जा रही है। बॉलीवुड क्वीन ने मनाली में 5 सितारा होटल बनाने का मन बनाया है। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने मनाली में एक भूखंड खरीदा है। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार से 29 जनवरी तक मौसम साफ रहने के आसार। मौसम साफ होने की स्थिति में शुक्रवार को मनाली, केलांग, कुल्लू के बीच अटल टनल रोहतांग होकर बसें चलाई जाएंगी। राज्यपाल शुक्ल बोले, नशे से एक एक युवा को बचाने का लेना होगा संकल्प। वीरवार को शिमला में अमर उजाला यंग अचीवर अवार्ड 2025 समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने लोक कलाकारों से भी आग्रह किया कि वे नशे के विरुद्ध अभियान चलाएं। तस्वीरें देख सकते हैं। हिमाचल नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे ऐंठ कर घूम आया गोवा। 5 युवकों से ठगी करने के लगे हैं आरोप। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के एक युवक ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से पैसे ऐंठे और फर्जी ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिए। इसके बाद युवाओं से पैसों से खुद गोवा की सैर कर आया। हिमाचल खराब मौसम में भरी उड़ान, बाल बाल बचे 4 पैराग्लाइडर। पायलट देओल गांव की पहाड़ियों पर की लैंडिंग। हिमाचल प्रदेश में 4 पैराग्लाइडर बाल बाल बच गए। हुआ यूं कि चारों ने मौसम के खराब होने पर उड़ान भरी। गनीमत रही कि तेज हवा के बीच देओल से ऊपर जलग्राह नामक के स्थान पर सुरक्षित लैंड कर गए। तस्वीरें देख सकते हैं। एचआरटीसी बसों में आधुनिक तरीके से किराए के भुगतान का बड़ा प्रचलन। 9 माह में 3 गुना बढ़े यात्री। एचआरटीसी की बसों में अब यात्री टिकट के लिए ऑनलाइन भुगतान कर रहे हैं। वहीं एचआरटीसी के एनसीएमसी कार्ड से किराया चुकाने वालों की संख्या महज 4 महीनों में 10 गुना से अधिक हो गई है। निशा सोनी मर्डर, युवराज ने दिया निशा को धोखा, 5 दिन का पुलिस रिमांड। कुछ इस तरह हुआ लव स्टोरी का दी एंड। हिमाचल गर्ल निशा सोनी मर्डर केस। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की जोगिंद्रनगर की निशा सोनी की हत्या के आरोपी पुलिसकर्मी को कोर्ट से 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। 31 वर्षीय युवराज ने खुद को अविवाहित बताकर निशा से दोस्ती की थी। सूत्रों के अनुसार कथित आरोपी की पत्नी ऑस्ट्रेलिया में रहती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। चालक को आया चक्कर, 2 वाहनों से टकराई बस, बड़ा हादसा टला, इतनी थी सवारियां। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में गुरुवार दोपहर को रामपुर से शिमला जा रही एक निजी बस के चालक को अचानक चक्कर आ गया, जिससे बस बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े वाहनों से टकरा गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गणतंत्र दिवस 2025 कर्तव्य पथ पर दिखेगी सिरमौर के
सिंटू नृत्य की झलक। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एवं लोक कलाकार डॉक्टर जोगेंद्र हाबी ने बताया कि क्षेत्र में राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस समारोह में आसरा संस्था पजौता सिरमौर के कलाकारों की ओर से जिला सिरमौर के हाटी जनजातीय क्षेत्र के सिंटू नृत्य की झलक प्रस्तुत की जाएगी। तस्वीरें देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ संबंध पर बोले, ट्रंप जिनपिंग बहुत पसंद हैं, पुतिन परमाणु हथियार कटौती पर राजी थे। चीन के साथ अपने रिश्तों पर एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें फ़ोन किया था। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अमेरिका और चीन के बीच बहुत अच्छे संबंध होने जा रहे हैं। जलगांव ट्रेन मिसाप, अधिकारी बोले, पुष्पक एक्सप्रेस के यात्रियों के पास बहुत समय था, 20 मिनट बाद आई दूसरी रेल। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि घटना बुधवार शाम 4:45 बजे हुई, जब माहेजी और परधाड़ी स्टेशनों के बीच ट्रेन रुकी। आग की अफवाह के बाद आपातकालीन चेन खींचने से रुकी ट्रेन से यात्री नीचे उतर गए, लेकिन वे खतरे से अनजान होकर साइड ट्रैक पर खड़े रहे। 20 मिनट बाद उसके दूसरी ट्रेन आई थी। लॉस एंजल वाइल्ड फायर आग से निपटने के लिए $2.5 बिलियन का राहत पैकेज, कैलिफोर्निया विधानमंडल ने दी मंजूरी। लॉस एंजल्स क्षेत्र में लगी आग से निपटने के लिए कैलिफोर्निया विधानमंडल ने बृहस्पतिवार को $2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अग्नि राहत पैकेज मंजूर किया। संसदों ने भारी बहुमत से विधेयक को मंजूरी दी, जिसमें दोनों दलों का समर्थन रहा। तस्वीरें देख सकते हैं। भारत दौरे पर पहुंचे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुबियांतो क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो के यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते की उम्मीद है। वह गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले चौथे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति होंगे। यूके 3 स्कूली छात्राओं की चाकू से हत्या करने वाले किशोर को आजीवन कारावास 52 साल की हो सकती है सजा। हमले के दौरान एक्सेल 17 वर्ष का था। उसने साउथ पोर्ट के हॉट स्पेस में योग प्रशिक्षक लीन लुकास और व्यवसायी जॉन हेस के साथ 7 से 13 वर्षीय 8 अन्य बच्चों की हत्या का प्रयास करने की बात भी स्वीकार की। म्यांमार अर्थक्वेक, म्यांमार में भूकंप से कांपी धरती, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.8। पूर्वोत्तर भारत में भी झटके। म्यांमार में भूकंप के झटके लगने की खबर है। पूर्वोत्तर भारतीय सीमा के पास आए इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.8 मापी गई। फिलहाल जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। वकीलों के नाम 10 पन्नों में, जबकि आदेश कुछ पन्नों का। मामलों में उपस्थिति दर्ज कराने पर शीर्ष कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी संख्या में वकीलों की ओर से मामलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पर चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वकीलों के नाम 10 पन्नों में आते हैं, जबकि आदेश केवल कुछ पन्नों का होता है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि अगर कोई वकील प्रभावी और सक्रिय तरीके से अदालत की मदद करता है तो उसका नाम मामले में जोड़ने में कोई समस्या नहीं है। कुल्लू न्यूज़, खेल खेल में मौत का फंदा बन गया झूला, 7 साल के मासूम ने तोड़ा दम। जिला कुल्लू के रायसन में खेल खेल में एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल 7 वर्षीय एक मासूम बच्ची कमरे में रस्सी से खेल रही थी। इस दौरान अचानक बच्ची की गर्दन में रस्सी फंस गई, जिससे बच्ची का दम घुट गया और उसकी जान चली गई। नेताजी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आमजन से आह्वान किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से विकसित भारत के लिए एकजुट रहने का आह्वान किया और देश को कमज़ोर करने और इसकी एकता को तोड़ने की कोशिश करने वाली ताकतों के खिलाफ चेतावनी दी। सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के उपलक्ष्य में कटक में आयोजित पराक्रम दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी का जीवन लोगों के लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। उन्ना भटियावाला में टेम्पो खाई में गिरा, एक की मौत। उपमंडल गगरेट के सीमावर्ती गांव थपला के समीप भटियावाला में एक टेम्पो के दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में गिर जाने से टेम्पो में सवार एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। गगरेट पुलिस ने टेम्पो में सवार एक अन्य मजदूर के बयान के आधार पर लापरवाही से वाहन चलाने के चलते टेम्पो चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कर्नाटक में मंकी पॉक्स की दस्तक, सामने आया पहला केस। दुबई से लौटा शख्स पाया गया पॉजिटिव। मंगलुरु से न्यूज़। कर्नाटक के मंगलुरु में मंकी पॉक्स का पहला पोस्ट मामला दर्ज किया गया। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि उडुपी जिले के करकला
का निवासी 40 वर्षीय मरीज की हालत स्थिर है और उसे कोई गंभीर जटिलता नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि 17 जनवरी को दुबई से आए मरीज को जल्द ही छुट्टी मिलने की उम्मीद है। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज वीरेंद्र सहवाग और उनकी पत्नी आरती अहलावत कथित तौर पर शादी के 20 साल बाद अलग हो रहे हैं। 2004 में शादी के बंधन में बंधे इस जोड़े ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। परिवार के करीबी सूत्रों का कहना है कि दोनों कई महीनों से अलग रह रहे हैं और तलाक की संभावना है। जियो को पछाड़ेगा एयरटेल, कर दी बड़ी तैयारी। भारत के दूरसंचार बाजार में एक नई क्रांति आने वाली है। एयरटेल ने देश में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है। यह कदम न केवल स्टारलिंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को चुनौती देगा बल्कि देश के दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा देगा। साथ ही एयरटेल जियो को पछाड़ते हुए कुछ महीने में आगे निकल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की सभी ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।